Hello everyone, welcome back to Nagdariza Learning Hub. This lecture is 11-12 of Python series which is continued from previous lectures. तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हमने अरे में काम करना है इन पाइथन। एक चीज़ आपको मैं क्लियर करता जाऊँ कि पाइथन में जो है ना अरे बाय डिफ़ॉल्टली वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, बिल्ट इन नहीं है, हमें खुद से क्रिएट करनी पड़ती है। खुद से क्रिएट किस तरह से की जाती है, हम लिस्ट के ज़रिए से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पाइथन डज नॉट हैव बिल्ट इन सपोर्ट फॉर अरेज बट पाइथन लिस्ट कैन बी यूज इंस्टेड, यानी कि हम लिस्ट को यूज़ करके अरे का काम ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अरे के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करता चलूँ कि अरे होती क्या है। अरे जो है वो आपकी एक किस्म की कंजेक्टिव प्लेस अवेलेबल होती है आपकी मेमोरी के अंदर, जो कि प्रोग्राम के पीछे चल रही होती है। अब सपोज मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक कार की जो है ना अरे मैंने क्रिएट करनी है। मेरे पास 4 या 3 कार्स हैं, यहाँ पे 3 कार्स के नेम लिखे हुए हैं, फोर्ड, वॉल्वो और BMW। अब ये मेरे पास 3 कार्स हैं, कार 1, कार 2 और कार 3 के नाम से ये 3 वेरिएबल क्रिएट करके डिफाइन की गई हैं। तो अब हमने करना क्या है कि ये जो 3 नाम है, इन नाम को हमने स्टोर करवाना है किसी अरे के अंदर, ताकि वहाँ से हम इसे इजीली एक्सेस कर सकें। अरे की जो खासियत होती है वो ये होती है कि वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो किसी भी डाटा को जो अवेलेबल होता है उस अरे के अंदर। लेकिन उसके अंदर भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा फर्दर मोर। वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू आ जाता है और भी बाज़ दफ़ा कोई ना कोई इशू आ जाता है, तो वहाँ पे मैं कंप्लीटली आपको वो गाइड कर दूंगा कि कौन कौन सा इशू आ सकता है अरे के अंदर। अभी के लिए मैं आपको जो क्लियर करवा रहा हूँ वो ये है कि अरे होती क्या है। अरे यही है कि उसके अंदर आपने अपना डाटा स्टोर करवाना है किसी भी किस्म का। सपोज मेरे पास कार हैं, तो मैंने कार की एक टाइप है मेरे पास, उसके अंदर मैंने डाटा स्टोर करवा दिया। अब देखें पाइथन के अंदर हमने यूजिंग लिस्ट वही वाला काम क्रिएट करवा लिया जो अरे के अंदर होता है। अरे के अंदर भी सेम यही काम हो रहा होता है कि वहाँ पे हर एक कंजेक्टिव बॉक्स के अंदर एक वैल्यू पड़ी होती है। सपोज के मेरे पास एक बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है, मैं ये बॉक्स ले रहा हूँ। इस तरह से एक बॉक्स मेरे पास ये अवेलेबल है, एक बॉक्स ये अवेलेबल है, और ये तीनों कंजेक्टिवली आपस में एक के बाद एक बॉक्स पड़ा हुआ है। इस बॉक्स के अंदर लिखना है मैंने कार 1 का डाटा, इस बॉक्स के अंदर मैंने लिखना है कार 2 का डाटा, और इस बॉक्स के अंदर लिखना है मैंने कार 3 का डाटा। अब हमारे पास तीनों नेम है, तो फोर्ड, वॉल्वो और BMW, यू कैन राइट इट। तो अब मैं किस तरह से इसे करूँगा पाइथन के अंदर, तो मैं जल्दी से चलता हूँ जुपिटर नोटबुक पे। जुपिटर नोटबुक पे जाके आपको लिख के दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक कार का एक वेरिएबल है, कार की एक मेरे पास लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर मैं कुछ ना कुछ डाटा स्टोर करवाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जी फोर्ड। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे वोल्वो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BMW। तो इस तरह से मैंने ये 3 नाम लिख लिए हैं। अब आपको पता है कि हम प्रिंट करके इसे देखेंगे कि इसके अंदर क्या स्टोर्ड है। तो वो देखा हमने, तो फोर्ड, वॉल्वो, BMW एज इट इज़ पड़े हुए हैं। अब अरे के अंदर होता ये है कि आप इंडेक्स बाय इंडेक्स चीज़ें कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आप इंडेक्स बाय इंडेक्स चीज़ें ले सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो मेरे पास अब सपोज कि इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, मैं वो चेक करना चाह रहा हूँ। अब जुपिटर नोटबुक का आपको एक और बहुत बड़ा फायदा ये मैं बता दूं कि प्रिंट ना भी लिखें तो वो हमें प्रिंट करके दिखा देगा। मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे भी लिखूंगा कार, और उसके बाद हम लगाएंगे उसकी सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट्स। सपोज मैं यहाँ पे 2 उसकी कर रहा हूँ प्रिंट, तो 2 पे हमें उसने दिखा दिया कि ये BMW पड़ा हुआ है। तो इस तरह से मैं इसे कार के अंदर जो है वो देख सकता हूँ कि 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, तो 0 पे फोर्ड पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें आई थिंक सो आपको समझ आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि एक इंडेक्स पे जाके मैंने वैल्यू चेंज करनी है। सपोज मैं कहता हूँ मेरा इंडेक्स है 1, उस इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, वोल्वो। वोल्वो मैंने चेंज करना है। मैं कहता हूँ जी कार का जो है इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा हुआ है, पहले मैं वो आपको दिखा दूँ, वोल्वो पड़ा हुआ है। इस इंडेक्स के ऊपर हमने वैल्यू चेंज करवानी है। चेंज करवानी है, क्या लिखना है वहाँ पे आपने, मैं कहता हूँ कि मैंने वहाँ पे लिखना है होंडा। तो मैंने ये चीज़ वहाँ पे उसे लिख के रन करवा दी है। अब मैं करता हूँ कार ऑफ 1, तो कार ऑफ 1 को जब रन करेंगे तो उसने हमें होंडा दिखा दिया। अब सिंपली कार को भी रन करके देख लेंगे तो आपको फोर्ड, होंडा और BMW नज़र आ जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने अल्ट्रेशन कर लिया अपनी लिस्ट के अंदर, अपनी अरे के अंदर। हम इंडेक्स बाय इंडेक्स चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं, चीज़ें रिट्रीव भी कर सकते हैं, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 आती है। अब 1 क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है। उसके बाद आगे नेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आती हैं जो जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लो होती है, लेकिन सबसे जो फास्टेस्ट होती है वो 1 होती है। तो जो अरे है या लिस्ट है, ये जब भी इसका इंडेक्स आपने फाइंड करना है तो ये इसी तरह काम करेगा। अब सपोज मेरे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है, लिस्ट का नाम है अरे ऑफ नंबर्स या अरे ऑफ इंटीजर्स।
मैं सपोज कर लेता हूँ कि एरे ऑफ इंटीजर्स मेरे पास एक एरे पड़ी है, लिस्ट पड़ी है, उस लिस्ट के अंदर मेरे पास डाटा जो है ना वो इंटीजर टाइप का पड़ा है और वो रैंडम डाटा है। मेरे पास 45 है, 46 है, 34 है, 23 है, 76 है, 89 है, 75 है, 73 है। तो इस तरह से आपने रैंडमली डाटा जो है ना वो ले लेना है। अब रैंडम डाटा लेने के बाद मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने इसके अंदर से चेक करना है कि हमारी इस लिस्ट या इस अरे के अंदर वो वाला नंबर स्पेसिफिकली पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो इसको चेक करने का क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहले हमें इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि एक अरे है, उसके अंदर मैं कहता हूँ कि 76 अवेलेबल है कि नहीं है। आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो अब नॉर्मली क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक लूप लगाएंगे, लूप लगा के उसका इंडेक्स बाय इंडेक्स देखेंगे कि ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। मैं करके दिखा देता हूँ किस तरह से हम देखेंगे जो पॉसिबल है एक चीज़। इसे रन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज। आपको पता है कि हम रेंज ना भी लिखें तो अरे ऑफ इंट देंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि कितने डिजिट्स का डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं कहता हूँ कि फॉर लूप लगाई मैंने लिस्ट के अंदर, इस अरे के अंदर, उसको मैं कहता हूँ कि चेक करे इफ़। फाइंड क्या करना था हमने? 76। अगर तो अरे ऑफ जो है, इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ, काफ़ी लेंथी मैंने लिख ली है, तो इसको मैंने यहाँ से पेस्ट किया। अब मैं कहता हूँ कि अरे ऑफ आई, यानी कि उस अरे का हर एक इंडेक्स चेक होना है बार बार, 0 1 2 3, क्योंकि ये आई जो है वो आइटरेटिव है। आपको पता है कि ये बार बार जब भी फॉर लूप के अंदर चलेगा तो ये पहली दफ़ा 0 होगा, नेक्स्ट 1 होगा, नेक्स्ट 2 होगा, तो ये तो बार बार चलेगा। तो अरे ऑफ आई से आपका जो है ना वो बार बार इंडेक्स आना शुरू हो जाएगा। अब हमने उस इंडेक्स के अंदर चेक क्या करना है, इक्वल इक्वल टू लगा के कि अगर वो चीज़ 76 के बराबर आ जाता है देन क्या करे। 76 के अगर बराबर आ जाता है तो वो हमें प्रिंट कर दे ट्रू, और एल्स अगर वो नहीं आता तो प्रिंट कर दे फॉल्स, अगर हमें वो मिलता नहीं है। अब इसमें एक गलती है, वो आपको नज़र आ जाएगी, लेकिन सबसे पहले मैं अभी रन करके इसे सिंपली दिखा देता हूँ। इसे मैंने रन किया, ये देखें इसने थोड़ा सा टाइम लिया, मेरा टाइम टेकिंग है। तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से इसके अंदर जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू आता है। अभी तो ये बिल्कुल छोटी सी एक अरे थी जिसके अंदर इसने टाइम लिया है, तो इसी तरह थोड़ी सी लेंथी होगी तो ये ऑटोमेटिकली टाइम लेगा। अब गलती क्या है वो चेक कर लेते हैं। लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, तो लिस्ट के जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज है। तो अब मैंने इसे रन करके देखा तो ये देखे आपके सामने इसने जो है ना वो फॉल्स 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 और एक ट्रू भी दिखाया। जहाँ पे हमें ट्रू मिला वहाँ पे उसने ट्रू दिखाया, क्योंकि ये इंडेक्स बाय इंडेक्स चेक हो रहा था। तो पहले उसने 45 को चेक किया, वो फॉल्स था। 46 को चेक किया, वो भी फॉल्स था। 34 को चेक किया, वो भी फॉल्स था। 23 को चेक किया, वो भी फॉल्स था। नेक्स्ट आया हमारे पास 76, तो उसने वहाँ पे कह दिया कि ये चीज़ ट्रू है। तो इस तरह से आपका ये फंक्शन काम करेगा, लेकिन इसको हमने किस तरह से मॉडिफाई करना है मजीद वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे बूलियन फ्लैग यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बूलियन एक बहुत खास किस्म का डाटा टाइप है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो उसका यूज़ अब यहाँ पे आ सकता है कि आप बूल टाइप का एक फ्लैग क्रिएट कर लो। हम कह लेते हैं कि ये जो फ्लैग है इसकी वैल्यू है ऑलरेडी फिक्स्ड फॉल्स। फॉल्स पे हमने फ्लैग को जो है ना सेट कर दिया है। अब अगर तो हमारी ये वाली कंडीशन आती है कहीं पे भी ट्रू, यानी कि अगर हमारा फ्लैग ये चलता है एक दफ़ा अरे ऑफ लिस्ट में 76 उसे कहीं पे मिल जाता है, तो मैं कहता हूँ कि फ्लैग जो है ना वो उसको कर दे, फ्लैग को बराबर कर दे ट्रू के, यानी फ्लैग की कंडीशन कर दे हमें ट्रू। ऑलरेडी वो फिक्स्ड है कि फॉल्स है, पहले से गलत हमें उसे इनिशियलाइज करवा दी है। लेकिन जहाँ पे भी उसे फ्लैग मिल जाए वहाँ पे हमें कह दे कि वो ये चीज़ ट्रू है। तो अब ये इसने कह दिया हमें कि ये चीज़ ट्रू है, तो देन हमारे पास जो है ना वो कुछ भी ना चले, एल्स में कुछ भी ना हो, और यहाँ पे हमारी ब्रेक लगा दे फंक्शन की। तो इतना सा काम करने से हमारे पास जो है ना वो ट्रू एक दफ़ा ही प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। इफ़ अगर तो फ्लैग आ जाए देन प्रिंट कर दे हमारे पास ट्रू, एल्स हमें प्रिंट कर दे फॉल्स। तो आप रन करेंगे तो ये इस तरह से ट्रू प्रिंट करवा देगा। आई थिंक सो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी आज की इस वीडियो में अरे के बारे में। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।